दिल्ली विधानसभा ये प्रस्ताव पारित कर रही है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये भावना और ये डिमांड पूरे देश की है, ये मांग पूरे देश की है और ये चाहत पूरे देश की है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी जैसी महान शख्सियत को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घेरा तो सदन के बाहर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कई मुद्दे उठाए। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सरकार ने सदन में स्वर्गीय पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिलाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे पास कर दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुंदरलाल बहुगुणा के समर्थन में बात करते हुए कहा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए ही संघर्ष नहीं किया, बल्कि उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने कई सारी बातें यहाँ पर की। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे जो आज़ादी के दीवाने थे उनके साथ मिलके उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और गांधीवादी जीवन उन्होंने बिताया। जैसा कि इन्होंने बताया भावना जी ने कि जो शादी उनकी हुई थी, उन्होंने विमला जी के सामने एक शर्त रखी, होने वाली पत्नी के सामने, कि मैं तभी शादी करूंगा अगर आजीवन तुम मेरे साथ ग्रामीण इलाके में रहोगी और आश्रम में रहोगी। हमारे यहाँ तो आजकल के ज़माने में तो होता है कि एक मर्सिडीज देगी अगर तभी शादी करूंगा और एक बड़ा घर देगी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ गांव में रहेगी और आश्रम में रहेगी तभी मैं शादी करूंगा। उनके चिपको आंदोलन के बारे में हम सब लोग जानते हैं। गांव-गांव में 5000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की। उनके पूरे जीवन से कई पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है, उनके जीवन से भी और उनके जीवन के संदेश से भी। मुझे बेहद खुशी है कि इसी विधानसभा ने अभी कुछ दिन पहले उनको और उनके परिवार को बुला के सम्मानित किया था और उनके पोर्ट्रेट को, शायद पूरे देश में ये अकेली विधानसभा है जब उनके मरणोपरांत उनके पोर्ट्रेट को इस विधानसभा में स्थापित किया गया है। हमने उनके पूरे परिवार को बुला के सम्मानित किया। आज हालांकि दिल्ली विधानसभा ये प्रस्ताव पारित कर रही है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि ये भावना और ये डिमांड पूरे देश की है। आज ये विधानसभा जो प्रस्ताव पारित कर रही है, ये मांग पूरे देश की है और ये चाहत पूरे देश की है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी जैसी महान शख्सियत को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। वैसे मैं तो समझता हूं कि भारत रत्न सम्मानित होगा अगर उन्हें भारत रत्न दिया जाता है तो दिल्ली विधानसभा में आपको बता दें कि स्वर्गीय पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास हो गया है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार दिल्ली सरकार सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिलाने की मांग उठा चुकी है। कुछ वक्त पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था कि सुंदरलाल बहुगुणा के जो कार्य थे, जिस तरह से उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए मुहिम चलाई थी, खासकर चिपको आंदोलन जिस तरह से एक क्रांति बन गया था, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सुंदरलाल बहुगुणा एक बड़े पर्यावरणविद रहे हैं। उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। चिपको आंदोलन उसमें एक बड़े आंदोलन के तौर पर देखा गया। इसके अलावा उन्होंने दलितों को भी समानता का अधिकार दिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड से आते हैं और इसी बात को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया था विपक्ष ने कि अगले साल यानी कि 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर आम आदमी पार्टी, जो सत्ता पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको चुनौती देते हुए नजर आ रही है। और इसी वजह से विपक्ष कई बार जिस तरह से दिल्ली सरकार मांग उठाती रही कि सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, उनकी मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष ने भी सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिए जाने का समर्थन किया।
दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।